आज हम आप लोगों को बताएंगे एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी का स्टोर और उस एनर्जी का फार्मूला क्या होगा उसी को हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक, पिछले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल बताए थे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे। सीरीज में भी कॉम्बिनेशन था उसका और पैरेलल में भी कॉम्बिनेशन था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जा करके देख लेंगे। क्लियर? तो चलो बच्चों हम फार्मूला डिराइव करते हैं, समझते हुए फार्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक, तो एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी का स्टोर। एक और पढ़ना है टॉपिक एनर्जी डेंसिटी, तो पहले ये पढ़ लेंगे तो ये तो आसान है बच्चों। यहाँ पे हम फिगर भी पहले से ड्रॉ कर दिए हैं। ये जो प्लेट यहाँ पे फर्स्ट है उस पे प्लस 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 चार्ज है और सेकेंड प्लेट पे माइनस 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 चार्ज है, जिसको भी पोटेंशियल से हम दोनों प्लेट को ऐड कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ से चार्ज निकलेगा तो प्लस में रहेगा और बच्चों ये क्या है माइनस में है। ये प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल से जुड़ा भी है ये। ठीक, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे है डी है, और दोनों प्लेट का एरिया क्या है बच्चों, यहाँ पे ए है। सभी बच्चे जानते हैं जो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलता है उसका डायरेक्शन होता है, और माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है। अब पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप लोग देख लें, प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है तो इसका डायरेक्शन ऐसे ही होगा। और ये भी जानते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में एक रिलेशन है। क्या है बच्चों? F इक्वल टू क्यू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी हम बता दिए थे। या यहाँ पे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू एफ बाय क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये छोटा सा जो चार्ज है या कोई भी चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स अनुभव करता है। तो ये बात आप लोग जानते हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव चार्ज से ना, पॉजिटिव चार्ज से होता है। तो फोर्स भी जो होगा बच्चों, ये फोर्स भी होगा किसके कारण होगा, ये पॉजिटिव प्लेट के कारण होगा, निगेटिव कारण तो होगा नहीं, वो तो अंदर की तरफ जाता है, यहीं से होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। निगेटिव प्लेट के कारण भी अगर फोर्स बच्चों अगर आपको निकालना होगा तो वो भी आपको क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ही होगा। पॉजिटिव से लाओ चाहे निगेटिव से लाओ, सेम ही फोर्स अनुभव करेगा वे। तो फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट के कारण फोर्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पर F इक्वल टू क्यू ई। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लाए हम लोग है, क्यू ए, और डिस्प्लेसमेंट प्लस और माइनस चार्ज के बीच का जो ये डिस्टेंस बच्चों क्या है, छोटा सा डी है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे आप लोग डी। अब बच्चों जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू बराबर सिग्मा पर यूनिट टू ई एप्सिलॉन। और ये जो होता है बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी सभी जानते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पे जो दिया बच्चों सिग्मा करके ऐसे करके, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये भी आप लोग जानते हैं और समझते हैं। क्लियर? तो देखो बच्चों यहाँ पे लिख दिए Q और E इक्वल टू जो फॉर्मूला यहाँ पे ये क्या है, सिग्मा टू एप्सिलॉन इंटू डी, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया नीचे आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज इंटू चार्ज यहाँ पे रहबे करेगा बच्चों 2 एप्सिलॉन, और ए जो है बच्चों यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके जगह पर हम पुट कर दिए, ये हो गया डी। क्यू को क्यू से मल्टीप्लाइड कर दो तो क्यू स्क्वायर 2e एप्सिलॉन, और बच्चों यहाँ पर डी है तो डी। एक काम और करते बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डी से डिवाइड कर देते हैं, और डी से डिवाइड करने पर क्या इसका प्रॉफिट हुआ बताते हैं।
ये एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों सी। आपको हम कैपेसिटेंस जब बताए थे उसमें आपको पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस कितना होता है इसका फार्मूला डिराइव कर चुके थे। सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, आप लोग जा करके इसको देख लें। पैरेलल कैपेसिटर था उसके बीच में सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फार्मूला डिराइव कर दिए थे। तो मुझे क्या करना था बच्चों, यहाँ पे सी लाना था, इसीलिए हम क्या किए, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में डी से डिवाइड किए। तो यहाँ पे डी से डी कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पे आया क्या, क्यू ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 2c। बच्चों ये वर्क था तो फाइनली यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर 2c, और क्यू बराबर क्या होता है बच्चों सी भी, तो क्यू स्क्वायर होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर भी स्क्वायर 2c, ये सी स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1/2 सी भी स्क्वायर। यही वर्क बच्चों क्या है, एनर्जी है, यही वर्क क्या हो गया, ये एनर्जी इक्वल टू 1/2 सी भी स्क्वायर, यही मुझे फार्मूला लाना था। तो आप लोग समझ गए जो कैपेसिटर जो होता है बच्चों, चार्ज कैपेसिटर, उसमें एनर्जी कितना होता है, U इक्वल टू 1/2 सी भी स्क्वायर। क्लियर। और आपको हम इसी फार्मूला को सेकेंड मेथड से डिराइव करना सिखाते हैं। आपको जो आसान लगे एग्जाम में वही मेथड से आप लोग बना करके आएंगे। क्लियर। चलिए बच्चों सेकेंड मेथड भी आप लोगों को बता देते हैं। मिटा दे इसको, क्या, चलिए इसको मिटा देते हैं। सेकेंड मेथड क्या है बच्चों, छोटा छोटा बात आप लोग जानते होंगे, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या होता है, चार्ज। और छोटा सा वर्क मुझे करना है, छोटा सा वर्क के लिए मान कर चलो ये वर्क है, तो यहाँ पर DW, छोटा सा वर्क के लिए कितना होगा बच्चों, छोटा सा चार्ज, छोटे से स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल वर्क होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं V इक्वल टू DW अपॉन DQ, डिवाइड में मल्टीप्लाइड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों V DQ इक्वल टू DW। क्लियर। यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। या अब क्या करना है बच्चों, छोटा छोटा बात यहाँ पे याद रखें, Q इक्वल टू क्या होता है CV। तो बच्चों याद रखो अगर यहाँ पर DQ बराबर क्या हो जाएगा CdV, C कांस्टेंट है, कोई प्लेट है उस प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। कोई बाल्टी है और बाल्टी में पानी रखने की क्षमता कांस्टेंट होगा, 5 लीटर रखने की क्षमता है तो 5 लीटर रख सकते हैं उसमें, आप 6 लीटर नहीं रख सकते हैं। अगर 6 लीटर पानी रखिएगा तो पानी ओवरफ्लो करने लगेगा। तो इसीलिए कांस्टेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है कांस्टेंट होता है। तो अगर चार्ज को छोटा, चार्ज कम लिया, इसका मतलब उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा, डी भी छोटा। तो डी की इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों CdV। तो या देख करके बनाते जाइए। तो यहाँ पर V और DQ की जगह पर बच्चों यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, CdV इक्वल टू क्या हो जाएगा DW। अब बच्चों क्या होता है, टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन। तो बोथ साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फाइनली क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं वर्क डन। तो इधर बच्चों क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा V C और DV। तो बच्चों यहाँ पर DV है, तो पोटेंशियल स्टार्टिंग में जब बैटरी इसको वोल्टेज देगा स्टार्टिंग में, तो कितना होगा बच्चों, 0 से लेकर के इसका क्या होगा, अंतिम क्या होगा बच्चों, V होगा, 0 से लेकर के V तक होगा। तो इसको जब ये इंटीग्रेट कर दिए तो ये DW क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क हो गया। आगे बढ़ो बच्चों, C कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा CV, यहाँ पर क्या बच्चा DV। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, x के पावर n इंटू dx बराबर होता है x के पावर n प्लस 1, और नीचे में क्या होता है n प्लस 1। जानते नहीं ये बात, अब प्लस में C भी लगा देते थे, उतना डीपली में नहीं जाना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है नहीं बच्चों। V DV है, तो इसको जो हम कैलकुलेशन करेंगे C तो रहबे करेगा, तो ऑलरेडी से यहाँ पावर में 1 है, ये है, और 1 में फिर 1 जोड़ देंगे, 1 1 2, तो V स्क्वायर नीचे में ये हो जाएगा, ये बंद। बच्चों यहाँ पर लिमिट है तो 0, यहाँ पर क्या लगा दिए V। एक बार पुट करेंगे अपर लिमिट और घटा करके एक बार लोअर लिमिट, तो या
वर्क डन इक्वल टू सी, एक बार अपर लिमिट v के जगह पे ये पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 वही होगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एक बार लोअर लिमिट तो 0 के स्क्वायर बाई 2 सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा फाइनली। तो कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ये 1/2 सी वी स्क्वायर। तो वर्क डन बराबर क्या होगा 1/2 सी वी स्क्वायर, और यही वर्क डन ना बच्चों एनर्जी है, तो 1/2 यहाँ पर क्या आ गया सी वी स्क्वायर। तो आपको हम 2 मेथड से फार्मूला को प्रूफ किए हैं, आपको जो आसान लगे वही एग्जाम में बना लीजिएगा। क्लियर। अब बच्चों हम बात करेंगे आपको एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी क्या है, बहुत ही वो भी आसान है, और उसका फार्मूला क्या होगा तो वो भी आप लोग सीख लें। तो इसको मिटा देते हैं, मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। देखो बच्चों एनर्जी डेंसिटी के बारे में समझते हैं। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसका है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में वॉल्यूम और एनर्जी, ऊपर में क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आप याद रखिएगा। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव किए थे 1/2 सी वी स्क्वायर, अब वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों एरिया इंटू डी का मतलब डिस्टेंस या लेंथ जो कह दो, ये हो गया। एरिया को अगर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम। अब वैसे भी वॉल्यूम जो बनता है बच्चों 3 लेंथ को मल्टीप्लाई करने से बनता है, L इंटू बी इंटू एच, कोई भी ले लो, क्यूबे का ले लो, वॉल्यूम क्या होता था बच्चों A इंटू ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं AQ बोलते थे। तो हमेशा 3 लेंथ को जब मल्टीप्लाइड कर देते हैं बच्चों तो वॉल्यूम बन जाता है वो LBH करके। तो यहाँ पे हो गया एरिया इंटू डी, एरिया में 2 लेंथ है, 2 लेंथ को मल्टीप्लाइड एरिया, जैसे कि आप ले लो स्क्वायर ले लो, स्क्वायर को एरिया क्या होता है A इंटू ए, क्या होता है A स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है ना। तो एरिया में एक और लेंथ से मल्टीप्लाइड कर देंगे बच्चों तो वही क्या हो जाता है वॉल्यूम हो जाता है। ये बात आप लोग जानते हैं। छोटा छोटा बात और समझिए बच्चों, आप लोग को हम बताएं भी है कितना बार, V इक्वल टू ई डी, ये जानते होंगे ये वाला, V इक्वल टू क्या होता है बच्चों ई डी, और C इक्वल टू अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आपको हम एप्सिलॉन A अपॉन क्या होता है D। तो ये बात आप लोग याद रखें। तो बच्चों ये 2 है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में क्या है सी वी स्क्वायर, नीचे में 2A और D। अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग C के जगह पे ये पुट कर देते हैं, यही ना है, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप एप्सिलॉन A। C को थोड़ा अलग, C को ऐसे करके आप लिख सकते हैं, C यहाँ पे है ना, इसको आप लिख सकते हैं C इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए। तो C के जगह हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन A, और नीचे में क्या हो जाएगा D मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड, वी स्क्वायर का जगह पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और नीचे में क्या है बच्चों 2AD। देखो बच्चों क्या क्या कट हो रहा है उसको हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये वी स्क्वायर, वी बराबर जो ED था तो वी स्क्वायर है, तो बच्चों E स्क्वायर, यहाँ पर D है तो ये भी ना स्क्वायर होगा, A से ये A कैंसिल, और ये D मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो D स्क्वायर, तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पर बचा क्या बच्चों 1/2 एप्सिलॉन A स्क्वायर। यही जो है बच्चों आपको क्या है एनर्जी डेंसिटी, आप लोग समझ गए हैं, क्लियर। और एनर्जी डेंसिटी किसका था बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का था, तो E यहाँ पर दे दिए, तो 1/2 एप्सिलॉन A स्क्वायर, क्लियर। तो ये भी आप लोग समझ गए। आप लोग इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर समझ में आता होगा तो। धन्यवाद।